नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में निफ्टी, गोल्ड, इथेरियम और क्रूड ऑयल भाई चारों का डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन एनालिसिस में करूंगा। कहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पे किस टाइप से ट्रेड करना चाहिए भाई, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ हम ट्रेड कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं भाई। देखिए, निफ्टी को लेके अपना जो आज का जो व्यू था ना, मैं एक बार आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखाता हूँ। आज सुबह जो फ्री टेलीग्राम चैनल संगवान ट्रेडिंग अकेडमी पे मैंने सुबह निफ्टी व्यू डाला था कि भाई फ्राइडे हाई के नीचे सिंपल सेल ऑन राइज रहना है, बेरिश घोड़ा ही देखना चाहिए। स्पोर्ट जो मैंने बताई थी 24,250 इसके अराउंड, ये यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक डाउन होता है, साफ फॉल मिलेगा। बुलिश होने के लिए फ्राइडे हाई को होल्ड करके ब्रेकआउट। देखो, निफ्टी को लेके जो व्यू था ना, मैं आपको एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ भाई, आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए निफ्टी का, अच्छा कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ट्रेंड को कैसे देखें या फिर पता कैसे लगेगा कि आज हमें सेल ऑन राइज करना चाहिए या बाई ऑन डिप करना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, आप देखोगे ना आपको क्लियर दिखाई दे। देखो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। जब तक मार्केट का ट्रेंड ये है ना भाई, ज़्यादा नहीं सोचना। सिंपल सी बात है, मार्केट का ट्रेंड लोअर हाई है। जब मार्केट का ट्रेंड हो हायर लो, हायर लो, हायर लो, अब अपना सिंपल बुलिश घोड़ा कैच करना है आपको, बुलिश मुंह देखना चाहिए भाई। सिंपल सी बात है। तो अभी का ट्रेंड जो है वो बेरिश था भाई। मार्केट का ट्रेंड जैसे ही मार्केट में ये जो लास्ट सपोर्ट जो थी ये ब्रेक डाउन हुआ था इसका, तो यहाँ से रिवर्सल आ चुका था भाई आवरली टाइम फ्रेम में। अब अपने को सिंपल बेरिश घोड़ा देखना है भाई। तो आज का जो मेरा जो एनालिसिस था सुबह मैंने जो आपके साथ शेयर किया था वो ये था कि भाई इस लेवल के अब ये प्रीवियस डे का जो फ्राइडे का हाई है, अगर मार्केट इसको निकालती है उसके बाद हायर लो कैच करेंगे। अदरवाइज सिंपल सेल ऑन राइज करना है भाई, एक ही व्यू है, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात थी नहीं भाई। बट देखो इंडियन मार्केट का हाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो देखो भाई, इंडियन मार्केट से ना मैं बोलता हूँ कि 95% लोग तो दूर हो चुके हैं। सभी का यही रोना है। आज भी देखो क्या हुआ है, लास्ट में क्लोजिंग में क्या हुआ है, ये किस टाइप की कैंडल लास्ट में बनी है भाई। तो जो भी लोग रो रहे हैं सबका रोना ठीक ही है भाई। जो लोग बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग वगैरह करते थे, अच्छा खासा सेटअप स्ट्रेटजी जिन लोगों ने निकाली हुई थी, सब बेकार हो चुका है भाई। सब बेकार हो चुका है, कुछ भी नहीं चल रहा है भाई, ना डायरेक्शनल ना नॉन डायरेक्शनल। इंट्राडे में कोई छोटा मोटा ट्रेड पकड़ ले, जैसे हम करते हैं कि डायरेक्शनल हम इंट्राडे कैच करते हैं, वो फिर भी चल जाएगा। जो ये स्ट्रेटजी यूज करते थे ना लोग, दोनों साइड का नॉन डायरेक्शनल बेच देते थे, इस टाइप की स्ट्रेटजी भी आजकल फेल हो रही है भाई। ओवरनाइट ले जाने वाला सिस्टम फेल हो रखा है भाई, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ निफ्टी वगैरह को छोड़ के आप अपना भाई और जहाँ अपॉर्चुनिटी हैं गोल्ड में, इथेरियम वगैरह में, वो देखो भाई। देखिए ये फ्राइडे का हाई था और यहाँ पे मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल था भाई, सिंपल, ठीक है। यहाँ जो ओपनिंग होती है भाई, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से बाइंग का तो कुछ बनेगा ही नहीं भाई, जब तक एटलीस्ट आपका ये रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस डे का हाई है ये नहीं निकलेगा, ठीक है। करना क्या था भाई, यहाँ से मार्केट नीचे आते आपको ये लोअर हाई कैच करने थे भाई। बट हाल देखो आप क्या है, सीधा ही नीचे मार्केट फॉल होगी भाई, सीधा ही मार्केट नीचे फॉल होगी, सीधा ही मार्केट अपसाइड चली गई। कहाँ ट्रेड करोगे, चांस ही नहीं दे रहे ना भाई ट्रेड करने का आपको। सीधा नीचे सीधा ऊपर वी शेप रिकवरी, और फिर ये वी शेप नीचे की साइड ये क्लोजिंग दिला दी इन्होंने। ऐसा नहीं है मुंह को आप पूरा कैप्चर कर सकते थे, एकदम से लास्ट में क्लोजिंग पता नहीं यहाँ पे इतने नीचे दे के क्लोजिंग दे दी इन्होंने। तो अजीब सिस्टम है भाई, इसके भरोसे बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा भाई, आप बिना बात फंसे रहोगे, अपना कैपिटल खोओगे, अपना टाइम खोओगे भाई। तो अच्छा है इससे दूर हो भाई। जब देखो सिंपल सी बात रखो, प्रैक्टिकल हो लाइफ में, जहाँ आप ट्रेडर हो, आपके पास एक लिमिटेड अपनी कैपिटल है, आपको कैपिटल पे हर दिन एक रिस्क लेना है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग, प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको कोई ऐसी सेटअप या स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हों, बस। तो वो जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ यूज करो यार अपनी कैपिटल को, अपने रिस्क को। यहाँ पे क्यों फालतू में फंसे हुए हो। तो यही था निफ्टी का भाई। निफ्टी का तो एनालिसिस करने का मन भी नहीं करता भाई आजकल, सही बताऊँ ना, चीज़ें ऐसी ख़राब हो रखी हैं भाई। अब बात करते हैं गोल्ड की। देखिए आज गोल्ड में एक ट्रेड हमने लिया प्रीमियम ग्रुप में, उसमें ऐसा हिट हुआ अपना। देखिए यहाँ पे अपनी सिंपल अप्रोच क्या है भाई, मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड और क्रूड ऑयल दो चीज़ों में ट्रेड करते हैं बेसिकली। मेन तो हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं अभी, मोस्टली सभी लोग ही गोल्ड में कर रहे हैं भाई। तो साथ में क्रूड ऑयल भी अच्छा है भाई, दोनों में इसलिए कर रहे हैं। क्रिप्टो में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें ब्रोकरेज क्रिप्टो में ज़्यादा है, यहाँ ब्रोकरेज थोड़ी कम है। और अपना सिंपल फंडा है भाई, हमारे जो सेटअप है बिल्कुल फिक्स है, वो डायरेक्शनल विद द ट्रेंड का सेटअप है।
एक ट्रेड मिले, दो मिले, दिन का 3 मिले भाई, बस इससे ज़्यादा, 3 से ज़्यादा तो मिलेगा भी नहीं कभी, 2 मिल जाए बहुत है। हम 2 ट्रेड का टारगेट लेके चलेंगे भाई, मंथ में 50 ट्रेड के आसपास का हमारा टारगेट है, चुपचाप ऐसा लाए टारगेट आए, बस बात खत्म, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं भाई, सिंपल ये चीज़ रखनी है भाई। तो उसी को लेके हम चल रहे हैं। और गोल्ड का अगर एक बार मैं आपको व्यू बताऊं, आपको थोड़ा सा आपका इसका ट्रेंड बताऊं, देखिए ट्रेंड बुलिश है भाई, गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। रेजिस्टेंस लेवल के पास गोल्ड जरूर है, या होल्ड कर रहा है, एक बड़ा मुंह आ चुका है। मैंने बार बार बताई है, जब घोड़ा दूर से भाग के आए किसी लेवल के पास, रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, दो चीज़ें होती है, या तो होल्ड करे वहीं पे कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट दे दे, या वो एक बार नीचे आ जाए प्रॉफिट बुकिंग करवाने। ये यहीं पे होल्ड कर रहा है भाई, होल्ड कर रहा है यहीं पे, जितना कंसोलिडेट करेगा उतना अच्छा है, उसके बाद अपसाइड जाएगा तो ट्रेंड बुलिश ही है। अब ये जब तक यहाँ होल्ड कर रहा है ना, जैसे ये लेवल्स जो है भाई, हाई लगा है अभी रिसेंट का, और ये नीचे जो लो लगा है भाई, इसके बीच में दिक्कत होगी भाई, इसके बीच में दिक्कत होगी, इसके बीच में मार्केट बार बार आपको धोखा देगी, आपका पैसेंस टेस्ट करेगी, आपको ट्रेड नहीं देगी, साइडवेज 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 मार्केट चलेगी। तो ऐसी मार्केट में अपना पैसेंस लूज नहीं करना है भाई, अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ भाई। जब ये इस टाइप की मार्केट आएगी ना, तो आपको दिन के आराम से 2-2 3-3 ट्रेड मिल जाएंगे। जब ये इस टाइप की साइडवेज मार्केट आएगी, उसमें अपने को अपनी कैपिटल बचानी है भाई। हर टाइम एक जैसा नहीं होता मार्केट में ये रूल नहीं चलता है कि कल जो ट्रेड मिला था आज भी वैसा ही ट्रेड मिलना चाहिए, हर दिन मेरे को सेम टारगेट मिलना चाहिए, हर दिन मेरे को सेम प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा भाई। कभी आपको कुछ होगा, कभी एक ट्रेड मिलेगा, कभी एक भी नहीं मिलेगा, कभी 2 मिल जाएंगे, कभी 3 भी मिल जाएंगे। आपको अपना पैसेंस लूज नहीं करना बस भाई, इस मार्केट में आपको अपने टर्न की वेट करनी है, अपने सेटअप की वेट करनी है। जब सेटअप आए, रिस्क के अंदर हो, आप जाइए, सिंपल। तो आज का मैं आपको दिखाता हूं भाई, एक बार पहले चलते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप पे भाई। देखिए ये एसटी सुपरस्टार्स के नाम से अपना प्रीमियम ग्रुप है भाई। तो यहाँ पे हम गोल्ड और क्रूड ऑयल के जो भी ट्रेड है मैं वो सब चीज़ें शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो किसी को ज्वाइन करना है फ्री ग्रुप या ये प्रीमियम ग्रुप, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं भाई, ज्वाइन कर सकते हैं इसको। देखो ये तो कल का था भाई, आज का ये सब था भाई। गोल्ड में 15 मिनट्स में बुलिश घोड़ा कैच करना, मैंने बता दिया था कि गोल्ड का ट्रेंड देखिए सुबह 8:30 पे बता दिया था, ये गोल्ड में बुलिश ट्रेंड बुलिश है और बुलिश घोड़ा ही कैच करना है भाई अपने को। फिर हमने किया गोल्ड बाई 9:07 पे 4378 पे, और ये एसएल था भाई, छोटा सा ही था। हुआ क्या, मैं आपको 15 मिनट में ले जाके दिखाता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे मार्केट में अपसाइड मूव आता है रात के टाइम का, ठीक है, गोल्ड में। और इसके बाद मार्केट जब नीचे आती है तो भाई यहाँ पे आपके पास बनता है डबल बॉटम टाइप। मार्केट ने ये देखिए लो लगाना स्टार्ट किया, फिर यहाँ ट्वीजर्स टाइप बनी, डबल बॉटम बना भाई। यहीं से हमने इसमें ट्रेड लिया था भाई, यहीं से बुलिश ट्रेड जो मैंने शेयर किया था वो यही ट्रेड था, और ये हमारा एसएल था भाई, ये अपना एसएल था। तो इसने क्या किया, थोड़ा अपसाइड जाता है, उसके बाद ये आके जस्ट अपना एसएल खाता है, उसके बाद ये एक अपसाइड का मूव भी देता है। हालांकि टारगेट नहीं आया था भाई, टारगेट हमारा फिक्स है इसमें। मैक्सिमम एसएल जो वो 7 पॉइंट का है, टारगेट जो अपना वो है 21 पॉइंट का, 1:3 हम लेके चलते हैं, वो नहीं आया था भाई। ये यहाँ तक मूव मिल भी जाता तो भी कोई वो नहीं थी, हमारे कोई बेनिफिट था नहीं भाई। और ये अभी फिर साइडवेज ही घूम रहा है भाई। इसको लेके जो मेरा व्यू था ना, मैं आपको बात बताता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। देखिए जब मैं आवरली में इसको देखता हूँ तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि भाई गोल्ड में ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब साइड में गोल्ड में जाने के लिए जगह जो बची हुई है वो ये जगह है भाई, यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है मेरे पास। यहाँ से गोल्ड में यहाँ तक की एक जगह है, ये मेरे पास एक कम से कम लगाओ 40-50 पॉइंट की मान लीजिए एक जगह है। अगर मैं यहाँ बॉटम देखूँ तो इसमें मेरे को 21 पॉइंट चाहिए है भाई। तो अगर मेरा सेटअप बनेगा तो मैं इसमें एक ट्रायल लूँगा भाई, सिंपल। ये मेरा व्यू है इसमें। अब मैंने क्या देखा कि भाई मार्केट अपसाइड जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, हायर लो, इसके ऊपर हायर लो बनते हैं, यहाँ से मैं एक ट्रेड लूँगा भाई। जो हमने सुबह ट्रेड लिया था वो इसी सोच के साथ लिया था कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है, और मार्केट जब डाउनसाइड रिट्रेस कर रही है तो सीधा नहीं, एक इस टाइप से डबल बॉटम पे हमने ट्रेड लिया भाई। अब अगर वो सीधा यहाँ से मार्केट चली जाती है अपसाइड तो ठीक है, अपना ट्रेड अपना टारगेट आ जाता। नहीं गई है तो मुझे ये भी पता है कि भाई अगर मार्केट यहाँ एक बार फंस गई ना, यहाँ पे रुक गई मार्केट, अगर स्पीड से निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो ये लंबी रुकेगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल है भाई, रेजिस्टेंस लेवल है, और जस्ट अबो इसके यहाँ पे अपसाइड रेजिस्टेंस भी है। तो इतना फिर ये बायर्स में स्ट्रेंथ भी नहीं है कि एकदम से इसको खींच ले जाएंगे। एक बार फंस गई तो फंस जाएगी भाई यहाँ पे। सिंपल सा मेरा ये इसमें व्यू था। और ये डाउनसाइड का जो 438,587 के आसपास लो है, अगर ये निकल जाएगा तो मार्केट फिर जो अपसाइड जो भाग के गया ना गोल्ड, उसके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। फिर मार्केट हो सकता है इसी जोन में ऐसे ऐसे फंसती रहे, थोड़ा सा टाइम ले और उसके बाद अपसाइड जाए भाई।
ये मेरा इसमें सिंपल व्यू है। देखते हैं अगर यहाँ से ये बेरिश होता है तो इसको हम बेरिश ट्रेड के लिए भी प्लान करेंगे भाई। सिंपल, हमें 15 मिनट में जिस भी साइड ट्रेड मिलेगा उसी साइड के लिए हम जाएंगे। तो ये था भाई अपना, मैंने लिखा दिन में 1 2 3 जो भी सेटअप्स बनेंगे वो ट्रेड लेंगे, इमोशंस को दूर रखेंगे भाई, कोई स्मार्टनेस कुछ नहीं दिखाना है। फर्स्ट गोल्ड ट्रेड ये SL हुआ, फिर मैंने गोल्ड और क्रूड ऑयल का व्यू दिया। ये गोल्ड का मैंने चार्ट भी शेयर किया भाई ग्रुप पे, देखिए ये मैंने चार्ट दिखाया। और फिर गोल्ड का एक बार फिर से ट्रेड लिया हमने, मैं बताता हूँ आपको भाई, फिर से ट्रेड लिया बट इसको मैंने एग्जिट करवा दिया। ये एग्जिट भी मैंने इसीलिए करवा दिया क्योंकि देखिए गोल्ड में फिर से आप देखोगे ना यहीं पे आके कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट भी आता है भाई, इस टाइप से कि ब्रेकआउट भी आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमने एक बार ट्रेड लिया, फिर वही हो रही थी मेरी, अगर ये यहाँ ट्रेड लिया, अगर ये सीधा इसी ये कैंडल पूरी नीचे नहीं आती ना भाई, ये यहीं से एक बार टच करता है, एंट्री देता और उसके बाद जस्ट सीधी सीधी सीधा भाग जाता, तो भाग जाता है बस, फिर इसकी स्ट्रेंथ होल्ड हो जाती है भाई। अगर ये एक बार डाउन साइड आने लग गया तो इसके मतलब फिर मार्केट फंस चुकी है। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से चल रही है भाई, यहाँ से चल के पहले ये रेजिस्टेंस आएगा, ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है, इसमें अपना टारगेट हिट नहीं होगा, यहाँ तक अपना टारगेट नहीं है, टारगेट अपना थोड़ा ऊपर जाके हिट हो रहा है भाई, तो इसके पास स्पेस ही नहीं है उतना कि भाई मैं मेरा रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट हो सके यहाँ पे। इस वजह से फिर मैंने इसको क्या किया, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट इसको एग्जिट ही कर दिया, एंट्री ले ली थी उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट इसको मैं क्या एग्जिट कर दो। एक बार ये थोड़ा अपसाइड गया, देखो फिर फंस गया। तो ये मेरी सोच इसमें यही थी, सही थी सोच भी, कि अब ये उतनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाएगा। अगर ये जिस लेवल पे ब्रेकआउट होता है उससे अगली कैंडल में एंट्री देके सीधा निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो अदरवाइज ऐसी जगह है जहाँ पे मार्केट ट्रैप भी कर सकती है, तो ऐसी जगह क्यों ट्राई करना है। एक ऐसा हम ले चुके, ठीक है, मार्केट को अब करने दो डिसाइड, अगर एक ट्रेड ऊपर मान लो मिस भी हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है भाई, शांति रखेंगे। तो ये था भाई। इसके बाद मैंने आवरली वालों के लिए बोला कि एक सेटअप बना, 15 मिनट्स में एंट्री 2 रुपये नीचे ले ले, गोल्ड अगर कॉस्ट के अराउंड होता है एग्जिट कर दो। मैंने कहा फंस गया लगता है, देखो मैंने लिखा भी फंस गया लगता है ये, फिर फंस भी गया ये। फिर ये गोल्ड का व्यू मैंने दिया, क्रूड काफ़ी देर से बुलिश हो रखा है, ये तो चलो गोल्ड का हो गया भाई, कोई बात नहीं, इसमें जैसा भी सेटअप बनेगा हम ले लेंगे। अब देखिए, देखो गोल्ड का आवरली के लिए मैंने बताया था भाई कि आवरली गोल्ड में बना हुआ है, अपसाइड मार्केट जाती है नीचे आती है, अपने पास आवरली में भी सेटअप अच्छा बना हुआ था। तो ये एसएल था भाई, अगर कोई आवरली में लिए बैठा है तो उसका एसएल तो चलो नहीं गया होगा, हो सकता है अब ये दोनों चीज़ें हैं कि यहीं पे या तो लंबा हो जाए, यहीं पे लंबा होके और फिर अपसाइड मूव देगी, हाई चांसेस तो इसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग यही है। बट अगर ये डाउन साइड यहाँ से ये ब्रेक करता है तो हम 15 मिनट में बहुत अच्छा ट्रेड अपने को मिल जाएगा भाई, तो वो देख लेंगे जैसा भी होगा। अभी हम बात करते हैं एक बार यूएस ऑयल की। देखिए टोटल साइडवेज भाई, देखिए आप कब से साइडवेज चल रहा है, ये थर्सडे से, ये भी थर्सडे से साइडवेज है, तो कोई बड़ा ट्रेड इसमें नहीं मिलेगा। 15 मिनट में कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा भाई, ये मैंने बताया भी है। इस टाइप का जब भी मार्केट हो ना, ठीक है, हम शांत रहेंगे भाई, जब क्लियर कोई 15 मिनट में होगा ट्रेड तो ले लेंगे। दिन के हम 2 ट्रेड किए, चलो अटैम्प्ट ले लेंगे, उसमें से एक भी ऐसा आ गया, एक टारगेट आ गया तो भी हम सही है, चलो दोनों ऐसे ला गए तो भी कोई बात नहीं। जब मार्केट यहाँ से अप साइड या डाउन साइड ब्रेक करेगी तब ठीक है, इसमें एक ट्रेड अपने को भी मिल जाता भाई। मेरे को ध्यान था, देखिए मैं इसमें देख भी रहा था, जो ये अपसाइड मूव आया था ना यहाँ से, ये जो अपसाइड मूव आया था इसमें मिल जाता। इसमें मेरा ध्यान था कि मार्केट अपसाइड जब ये गई थी उसके बाद अगर ये एक ऐसे हायर लो बना देती, यहाँ पे एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल 2 दे के हायर लो बना देती, यहाँ से अपसाइड का एक ट्रेड मिल जाता है। मैं इसमें वेट भी कर रहा था कि शेयर करूँगा, बट ये मिला ही नहीं भाई, सीधा ही भाग गया ये इस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। तो बट ठीक है, ये कोई शायद न्यूज़ आई थी कोई यूएस ईरान वॉर को लेके, एकदम से एक बड़ी कैंडल बनी थी इसमें। अदरवाइज अभी इसमें देखो वही है भाई, साइडवेज है तो ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेंगे, मैं बता दूंगा जैसा भी होगा, ठीक है। अब बात करें इथेरियम की भाई, यहाँ भी वही हाल चल रहा है भैया, देखिए टोटल साइडवेज मार्केट चल रही है। देखिए यहाँ तो और बुरा हाल है भाई, ये देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन है भाई, कितना लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। ये देखिए अब साइड मार्केट फंसी हुई है यहाँ पे भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा करने का नहीं है। छोटा मोटा ट्रेड में बार बार बता रहा हूँ, टॉप से सेल कर लो, नीचे से बाई कर लो, यही ट्रेड चलते हैं साइडवेज मार्केट में। ये लेकिन 5-15 मिनट टाइप ही मिल सकते हैं, आवरली के टाइप के यहाँ ट्रेड नहीं बनेंगे अभी। तो यही है, बाकी जिसको भी ज्वाइन करना आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ दिन के 2 ट्रेड की एवरेज लेके चलेंगे, आराम से 50 ट्रेड के आसपास अपना निकालेंगे और शांति से ट्रेड करें, ठीक है। 1:3 अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है अपना। मंथ एंड पे सभी का ही अच्छा होगा भाई, मैं सभी को बोल रहा हूँ, मंथ एंड तक सभी प्रॉफिटेबल होने चाहिए और आराम से हो भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर किसी को फिर भी कोई रूल्स या कोई कुछ भी समझने में का कोई भी इशू आएगा तो मैंने कहा है भाई, चाहे दिन में हम 1 घंटा आधा घंटा लाइव सेशन रख लिया करेंगे और उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस भी कर लेंगे भाई, तो चीज़ें हो जाएंगी, कोई जैसा ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं भाई।
ठीक है, चलो भाई, मैं फिर से कहता हूँ सभी को, जिसको भी डायरेक्शन नहीं मिली हो भाई, वो अपना ना यहाँ पे ट्राई करें। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करो, जिसने अकाउंट ओपन नहीं कर रखा अभी तक भी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिसको भी कोई इशू आए 922-0918, मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते रहते हैं, सभी को राइट गाइडेंस मिल जाती है भाई। 922-0918-007, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप डेल्टा एक्सचेंज का लिंक चाहिए वो ले लें, 10% ब्रोकरेज डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देन डेल्टा एक्सचेंज में काम कैसे करते हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ले लें, देन ट्रेडिंग रूल्स की वीडियो है वो ले लें। तो जो भी जैसी भी हेल्प चाहिए आप इसमें व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं भाई। चलो बताना मुझे वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक जरूर देना, लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई। थैंक यू।